Welcome to Mishika classes. Today is Scratch class number 7. Let's learn one more block today. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The block which we are going to discuss today is the operator block. First of all, we have to discuss what is its function, how is it works. आज जिस ब्लॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? ऑपरेटर ब्लॉक. सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर ब्लॉक का फंक्शन क्या है, ऑपरेटर ब्लॉक काम कैसे करता है. ऑपरेटर मीन्स टू कैलकुलेट समथिंग. ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट समथिंग, टू ऑपरेट समथिंग. थ्रू दिस ब्लॉक वी कैन कैलकुलेट द कैलकुलेशंस. हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं. वी कैन कंपेयर टू थिंग्स. हम दो चीजों का कंपैरिजन कर सकते हैं. एंड मैनी मोर वर्क वी कैन परफॉर्म. But all the functions which we are performing through this is to calculate something, in which we calculate something. Let's learn. First of all, we have to see that how is it look like. कैसे दिखता है ये? It is green in color. ये green color का होता है. We can calculate plus, we can calculate minus, we can calculate multiply, divide. Pick random means we can choose the data randomly. We can calculate greater than, less than, equal to. We can calculate and or not, and many more options. Let's discuss one by one. First of all, we can perform arithmetic operations. हम इससे arithmetic operations कर सकते हैं. What is the meaning of arithmetic operations? Arithmetic operation means to calculate addition, subtraction, multiplication and division. Means इसकी help से हम plus, minus, multiply और divide कर सकते हैं. We can perform logical operation. What is the meaning of logical? Logical means to do comparison. कंपैरिजन को कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हम किसके अंदर डालते हैं? इसको लॉजिकल कैटेगरी के अंदर डालते हैं. एंड व्हाट इज इट मीन? टू कैलकुलेट द ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. लॉजिकल जो होता है, जब हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बात की जाए तो इसका मतलब होता है कंपैरिजन करना. और इसके अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम इसमें ग्रेटर देन को, लेस देन को और इक्वल टू को कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन पिक अ रैंडम नंबर. हम कोई भी डाटा को रैंडमली, हमारा जो स्प्राइट है, कोई भी एक नंबर, जितनी हमने रेंज डिफाइन करी होगी उसमें से कोई भी एक रैंडमली डाटा को वो पिक कर सकता है. वी कैन परफॉर्म बूलियन ऑपरेशंस. In computer programming language, the meaning of boolean is to calculate and operator or operator and not operator. Now we will understand one by one each of that. अब हम एक ही करके डिस्कस करेंगे. एंड का मतलब क्या होता है? जब हमने दो कंडीशंस दी हैं, दोनों ही कंडीशंस अगर हमारी ट्रू होंगी तभी हमारा जो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा. और का मतलब क्या होता है कि दो कंडीशंस हमने दी, उनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई होती है तभी हमारा जो ऑपरेटर है वो क्या देगा? एंड देगा. अदरवाइज वो क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा. नॉट का मतलब क्या हो गया कि जो अगर हमारी कंडीशन होगी उससे अपोजिट आंसर देगा. अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो फॉल्स देगा और फॉल्स होगी तो ट्रू देगा. नाउ वी कैन ज्वाइन टू डिफरेंट टेक्स्ट. थ्रू दिस कमांड वी कैन ज्वाइन टू डिफरेंट टेक्स्ट. हम दो अलग अलग टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट द रिमाइंडर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर? जब हम लोगों ने क्वेश्चन का कैलकुलेट करना है, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास दो आंसर आते हैं. एक आता है क्वेश्चन और एक आता है रिमाइंडर. अगर हमें क्वेश्चन कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू यूज द डिवाइड साइन. हमें डिवाइड का साइन का यूज करना पड़ेगा. बट इफ वी हैव टू कैलकुलेट द रिमाइंडर, अगर हमें रिमाइंडर को कैलकुलेट करना है, देन वी हैव टू यूज मोड ऑपरेटर. हमें क्या यूज करना पड़ेगा? मोड ऑपरेटर. MOD, मोड ऑपरेटर. मोड ऑपरेटर मीन्स टू कैलकुलेट द रिमाइंडर. मैं क्या करूंगी इसके लिए? सी, पहले मुझे नंबर, मैंने रैंडमली मैंने टू, सबसे पहले मैं ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, प्लस ऑपरेटर. आई एम चूजिंग टू रैंडम नंबर्स. मैं कोई भी दो नंबर दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग नंबर 54 एंड द सेकंड नंबर व्हिच आई एम गिविंग इज 89. नाउ अब मुझे ये मैसेज प्रिंट करवाना है तो आई हैव टू गिव इन द से कमांड. मुझे से कमांड के अंदर देना पड़ेगा. मैं अपने हेलो को डिलीट करके जो मैंने ये ऑपरेटर सेट किया है, जो साइन मैंने दिया, यहाँ पर मैंने ये प्रिंट करवा दिया. नाउ आई हैव टू सेट द इवेंट. अब मुझे इवेंट सेट करना पड़ेगा. जैसे ही मैं इवेंट प्रेस करूंगी, 54 प्लस 89 इज 143. 54 को जब 89 में प्लस कर तो आंसर क्या आता है? 143. जो मेरा स्प्राइट है उसने भी मैसेज प्रिंट करवा दिया. कि मैसेज क्या प्रिंट करवा दिया? 143. इस तरीके से नाउ आई एम चूजिंग नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज माइनस ऑपरेटर. मैं से के अंदर अभी माइनस वाला ऑपरेटर सेट कर दिया और अब यहाँ पर दो नंबर रैंडमली मैं दे देती हूँ, कोई भी दो नंबर. सपोज आई एम चूजिंग 96 एंड 25. 25 के मेरा जो आंसर था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया. नाउ आई विल चूज नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज मल्टीप्लाई ऑपरेटर.
अब यहाँ पर मैंने कोई भी दो नंबर्स दे दिए, 52 मल्टीप्लाई बाय 25। अब जैसे मैं इवेंट को स्टार्ट करूंगी, इट विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट एंड गिव इनटू द क्वेश्चन बॉक्स, जो सॉरी गिव इन द बबल के अंदर मैसेज प्रिंट करवा देगा। व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट जो भी मुझे मैसेज प्रिंट करवाना, जिसकी भी कैलकुलेशन मुझे करनी है, मुझे वो सब कुछ के कमांड के अंदर वो पर्टिकुलर ऑपरेटर चूज किया और उसमें वो दे दिया। नाउ आई एम चूजिंग डिवाइड ऑपरेटर। अब मैं डिवाइड ऑपरेटर का चूज कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कोई भी दो नंबर्स को रेंडमली अगेन दिया, 85 डिवाइडेड बाय 5, सपोज आई एम चूजिंग दिस, तो जो आंसर था दैट विल बी गिवन टू द, अब इसने आंसर दे दिया। दिस आई हैव कैलकुलेटेड द क्वेश्चन, अभी ने जो क्वेश्चन कैलकुलेट किया, बट इफ आई हैव टू कैलकुलेट द मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, मुझे इस अगर ऑपरेशन का मोड कैलकुलेट करना है तो व्हाट आई हैव टू राइट मोड ऑपरेटर, और यहीं पर मैं सेम अगेन नंबर दे रही हूँ 85 एंड द 5। तो इसने जैसे मैंने इवेंट प्रेस किया, इट विल गिव द आंसर एज इट इज कंप्लीटली डिवाइड, तो वी नो दैट then remainder is 0, so it will the answer 0. 0 means the remainder is 0. if I change the number, अब मैंने इसका नंबर को चेंज कर दिया, कोई ऐसा नंबर दे दिया, आई एम चेंजिंग द नंबर बाय 5 to 4, तो रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, इट विल प्रिंट दैट मैसेज। ओके, नाउ आई विल कंपेयर टू नंबर्स। अब मैं कंपैरिजन करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। अब ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स में देता है। सी, अब मैंने जो बाय डिफॉल्ट जो नंबर था, इट कंपेयर्स द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द 50 के अकॉर्डिंगली वैल्यू देता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली नंबर दे रहे हैं। सपोज आई हैव चूजन हियर 58, एंड 58 इज ग्रेटर देन 50 और नॉट, यस इट इज ट्रू, तो आंसर से प्रिंट करवा दिया ट्रू। बट इफ आई सिलेक्टेड हियर स्मॉल नंबर, तो देन इट विल प्रिंट द मैसेज फॉल्स, तभी क्या दे देगा आंसर फॉल्स। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द लेस देन वैल्यू, द इक्वल टू वैल्यू ऑल्सो। इसी तरीके से लेस देन वैल्यू, इक्वल टू की वैल्यू जो भी हमें प्रिंट करवानी है, हम वो प्रिंट करवा सकते हैं। Now next is to logically now we will calculate the value of boolean operations। अब हम क्या परफॉर्म करवाएंगे, boolean operations को परफॉर्म करवाएंगे। एंड फॉर दैट, अब हम boolean operations को अगर मैं परफॉर्म करवाना है, तो व्हाट आई हैव टू राइट हियर, टू कमांड्स देनी पड़ेंगी, एंड उसके लिए मुझे एक और स्प्राइट को मैं इसमें इंसर्ट करती हूँ, एंड दिस टाइम आई boolean operator, एंड फॉर दैट आई एम चूजिंग अ लाइन। अब मैं उसके लिए क्या चूज कर रही हूँ, एक लाइन को चूज कर रही हूँ स्प्राइट की तरह। सबसे पहले मैं इस लाइन की डायरेक्शन को चेंज करती हूँ। जैसे ही मैंने इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, नाउ आई विल गिव द कमांड। अब मैं इसकी कमांड्स को देती हूँ, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग अ सेंसिंग ऑपरेटर, दैट इज टचिंग कलर and touching an object. Okay, first the object which is touching it is line, and the color which I have choose here, that is red color, क्योंकि line का कलर रेड है। चेक करने के लिए हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ही आप आंसर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। नाउ आई हैव टू गिव दिस मैसेज, अब मुझे मैसेज देना पड़ेगा, और ऑपरेटर को देती हूँ। एक तो मैंने ऑप्शन ले ली, दैट इज टचिंग लाइन ऑपरेशन, द सेकंड वन इज द टचिंग ग्रीन कलर। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मेरी ट्रू है, तो मेरा कंडीशन क्या आ जाए, आंसर विल बी ट्रू। यस, आंसर ट्रू आ गया, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन तो मेरी ट्रू है। नाउ अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती तभी आंसर क्या देगा, सी, तब भी आंसर क्या देगा हमारा ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू अच्छा एक कंडीशन ट्रू, आंसर इट विल बी ट्रू। नाउ सेकंड, अब मैंने क्या करा, दोनों ही कंडीशंस को फॉल्स कर दी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने इवेंट में एक किसने बोला टचिंग द एज, टचिंग एज को टच कर रहा है, तब वो आंसर दे। और दूसरा मैंने क्या दिया कि रेड कलर को टच कर रहा है। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर मेरा, अब दोनों ही कंडीशन, मैंने लाइन को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया और एज पे भी नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो आंसर इसने क्या प्रिंट करवा दिया, फॉल्स करवा दिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, नॉट कमांड की यूज करके देखेंगे। सी, जैसे ही हम नॉट के अंदर, अब पहले हम लोग कंडीशन देते हैं टचिंग कलर की, अब इसका अपोजिट आंसर देगा, इट विल टच द कलर, तो आंसर उसके अकॉर्डिंगली यस। अब इस नॉट का मतलब अपोजिट आंसर देगा। अब रेड कलर को उसने टच नहीं दिया है, तभी वो उसने क्या कहा, ट्रू। क्यों कहा, क्योंकि उसने रेड कलर को टच नहीं किया, उसका अपोजिट आंसर दे रहा है, तो आंसर इज फॉल्स, तो इट विल गिव द ट्रू आंसर। नॉट का मतलब अपोजिट आंसर देगा। जैसे ही वो रेड कलर को, अब हम क्या करते हैं, इसके रेड कलर को हम इसको टच करवाते हैं।
अब हम क्या करते हैं, रेड लाइन को इसे टच करवाते हैं कैट सेट में। अब रेड लाइन को जैसे मैंने इसे टच करवाया, अब नॉट कंडीशन मेरी अब क्या आ जाएगी, इसके अपोजिट फॉल्स, क्योंकि कंडीशन किससे फॉल्स होगी, क्योंकि अब वो कलर ट्रू है। ये उसके जस्ट अपोजिट आंसर देता है, जो बूलियन नॉट ऑपरेटर दैट इज गिव अपोजिट आंसर। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर वी आर यूजिंग, अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर को हम यूज करेंगे। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिलीट दैट ऑल स्क्राइब्ड। नाउ अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे द लेटर, हाउ मेनी लेटर। अब इसमें मैंने लिखा है लेटर 1 ऑफ एप्पल, बाय डिफॉल्ट इट इज एप्पल, बाय डिफॉल्ट जो इसमें सेट था वो एप्पल ही था, मैंने वही ले लिया। अब हम पूछ रहे हैं लेटर 1 ऑफ एप्पल, फर्स्ट लेटर क्या है एप्पल का, इट विल गिव द आंसर ए। फर्स्ट लेटर क्या होता है एप्पल में, ए। नाउ आई एम चेंजिंग द नंबर, आई एम चेंजिंग द सेटिंग द नंबर 4। अब हम चेक करते हैं क्या आंसर आता है। व्हाट्स द लेटर ऑफ फोर्थ नंबर एट एल, अब क्या आंसर है इसका, एल, तो इट विल प्रिंट द मैसेज एल। नाउ आई एम आस्किंग हर व्हाट्स द लेटर 5, 5 लेटर कौन सा है एप्पल में, इट विल गिव द आंसर ई। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम ऐसा कोई नंबर देते हैं जो, अब 5 लेटर वर्ड एप्पल, अब हम नंबर देते हैं इसे बड़ा, तो व्हाट विल हैपन सी। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा, इट विल गिव नो आंसर, क्योंकि 7 लेटर है ही नहीं सी। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, अगर हमने कोई वर्ड दिया है तो हम ये बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, लेटर ऑफ कमांड, कि उस पर्टिकुलर नंबर पे कौन से लेटर पे वो वर्ड प्रेजेंट है। नाउ सेकंड कमांड अब हम नाउ वी आर यूजिंग दैट इज लेंथ ऑफ एप्पल, मींस कि एप्पल के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं, सी इट इज देयर आर 5 अल्फाबेट्स, ए डबल पी एल ई, टोटल 5 अल्फाबेट। लेंथ ऑफ एप्पल मींस टू कैलकुलेट हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर प्रेजेंट इन एप्पल, तो इट विल गिव द आंसर 5। नाउ सी नेक्स्ट कमांड, now we will calculate that apple contain this particular alphabet or not, we will check। अब हम अल्फाबेट्स देंगे और हम चेक करेंगे कि अल्फाबेट उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। पहले मैंने कौन सा दिया, बाय डिफॉल्ट इट इज एप्पल कंटेन्स ए, लेट्स से यस इट इज ट्रू, एप्पल के अंदर ए आता है, फर्स्ट लेटर इज ए। नाउ आई एम गिविंग द लेटर सी, अब हम चेक करेंगे कि एप्पल के अंदर क्या लेटर सी आता है, नो फॉल्स, लेटर एप्पल के अंदर सी लेटर नहीं आता, उसने आंसर क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। इन दिस वे, इस तरीके से हम अपने एप्पल जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर कमांड, ऑपरेटर ब्लॉक का हम यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल यूज दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर इन सेंसिंग ऑपरेटर। अब हम ऑपरेटर को किसमें यूज करेंगे, सेंसिंग के अंदर यूज करेंगे, एंड वी विल सी द कमांड्स। अब हम उसकी कमांड्स देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग द रीसेट टाइमर ऑप्शन। अब मैं जो ऑप्शन का यूज करने वाली हूँ दैट इज अ रीसेट टाइमर ऑप्शन, एंड फॉर दैट आई हैव टू सेट द कंट्रोल, मुझे उसके लिए कंट्रोल सेट करना पड़ेगा। And the control which I will choose that is forever control and if else condition, if condition in which I gave the timer to check that value। अब मैं जो करने वाली हूँ इसके अंदर, इसमें क्या करने वाली हूँ कि मैं अपना टाइमर दूंगी कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये मेरा मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने लॉजिकल ऑपरेटर दे दिया कि अगर मेरी वैल्यू, जो टाइमर की वैल्यू है मेरी 5 से बड़ी है, तब मेरा आंसर ये प्रिंट हो। अब मैं उसके लिए क्या करूंगी, टाइमर की सेट करेंगे, वेयर इज टाइमर, और टाइमर के साथ एक स्मॉल चेक बॉक्स हम उसको एक्टिव कर देंगे ताकि वो हमारे स्क्रीन पे भी हमें विजिबल होता रहे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देन मैसेज विल बी प्रिंटेड हेलो, बाय डिफॉल्ट इट इज हेलो, आई एम यूजिंग हियर हेलो हियर। नाउ सी, अब लेकिन उससे पहले मुझे टाइमर को रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि टाइमर मेरा बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, तो मैंने रीसेट टाइमर लगा दिया और नाउ आई एम प्रेसिंग द इवेंट। जैसे ही टाइमर की वैल्यू जो मेरी 5 सेकंड से अबव जाएगी, क्योंकि मैंने 5 सेट किया है, तो इट विल प्रिंट द मैसेज हेलो, सी ऑन द स्क्रीन दैट इज अ हेलो मैसेज प्रिंटेड। आई एम अगेन सेटिंग द कमांड, जैसे ही अगेन ये 5 से अबव जाएगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा मैसेज हेलो। इन दिस वे वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर कमांड्स इन सेंसिंग ऑपरेटर इन operators. I hope you like the video. If so, please like it, share it.